कोई ना कोई एकांत का कोना ज़रूर ढूंढ लो जो हमें उस निराकार परमात्मा से जोड़ दे। आत्मा से, मन से, तन से हरि ओम गाओ। पहले मुख से हरि ओम बोलते हैं, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर नाभि से, फिर आकाश से आकाश हो जाते हैं। हरि ओम बोलते बोलते एक दिन पुरुष परमात्मा में टिक जाता है और अव्यक्त भाव में आ जाता है। भगवान बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक भक्त उनके पास आता था, बोलता था दादा आप मुझे कोई वचन दे दो। दादा भगवान बोलते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो इतना सुनकर चला जाता। कोई भी बात आने लगती थी उसे लगता था अरे मिथ्या है ना, झूठ है ना, चली जाएगी। उसने जगत को मिथ्या नहीं किया, उसने हालतों को, बातों को, अंदर में जो आसक्ति पड़ी थी उसे मिथ्या किया। वो सब बातों से हटता चला गया कि मान क्या, अपमान क्या, दुख क्या, सुख क्या। उसने जगत को मिथ्या नहीं किया। जगत का, जगदीश का, उस परमात्मा का तो विस्तार है। उसने अपनी इच्छा को मिथ्या किया, उसने अपने अहंकार को मिथ्या किया, अपनी कामना को मिथ्या किया। उसने इरिटेशन को, मल को, विक्षेप को, आवरण को मिथ्या किया। अपनी वासना को उसने नेग्लेक्ट किया, पानी नहीं दिया। दादा भगवान कहते थे इच्छा मात्रम अविद्या। भगवान कहते थे मैं इच्छा करूं तो किसकी करूं, सब कुछ तो पहले ही प्राप्त है। अंदर शांति भी लगी पड़ी है, अंदर तृप्ति भी है, अंदर खजाना भरा पड़ा है। ज़रा अंदर झांको और पा लो किस चीज़ की कमी है। 5 तत्व हमारी सेवा कर रहे हैं। नज़दीक से नज़दीक हमें भगवान मिल गया है। अपने हृदय से नज़दीक, उससे भी नज़दीक वो भगवान है। सिर्फ उसे कोई जाने पहचाने। शुद्ध मन क्या है? दादा भगवान ने कहा किसी का कर्म दिखाई ना दे, ये शुद्ध मन है। जो निरिच्छा हो जाता है उसका मन शुद्ध है। किसी के लिए शिकायत नहीं आए, किसी का दोष न दिखाई दे, कोई कैसी भी लीला करे तुम्हारा मन ना चले, ये है शुद्ध मन। हम क्यों अपना भगवत भाव खत्म करें? हमारा भगवत भाव निरंतर बना रहना चाहिए। भगवान की वाणी में बार बार आता है, तुम लोग कहते हो कब्र में झुकेंगे, मंदिर में झुकेंगे, सूर्य को झुकेंगे, पर भगवान कहते हैं कि मूर्ख क्यों बनते हो, एक ही बार झुक जाओ ना। इतना झुक जाओ कि तुम्हारा सिर ही ना उठे। झुकना हमारा नेचर बन जाए, झुकना झुकना ना लगे। कुत्ते में, चोर में, सब में भगवान देखो। मेरे को तुम्हारा छोटा झुकना पसंद नहीं, बड़ा झुकना पसंद है। भगवान ने कहा एक शब्द भी बोलते हो तो तुम उसमें तुम्हारा जन्म मरण तैयार हो जाता है। जीवन हमारा कोरा कागज़ हो जाए, इतनी नम्रता होए कि ना मैं हूँ, ना मेरा हो, ना इच्छा हो, ना अहंकार हो। ना मैं हूँ, ना कुछ मेरा है, जो कुछ है सब भगवान का है, सब भगवान का है, दूसरा है ही नहीं, तो बस है ही भगवान। ब्रह्म ज्ञान माना मौन और मौत। सत्संग में ज्ञान है और वाणी है। घर में थैंक्स है, शुक्राना है, मधुर बोली है। ब्रह्म ज्ञान में मौन हो जाता है। धरती चुप है, आसमान चुप है। भगवान कहते थे हमारी प्रकृति हमारे इशारे से चलती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि पहले ही सब हो रहा है। तुम दोस्त के घर जाओगे, प्यार करके आओगे, पर जब तुम दुश्मन के घर जाओगे, रोज़ रोज़ प्यार करोगे, तो भगवान तुमको प्यार करेंगे। भगवान की नज़र में तुम तभी आ पाओगे जब तुम अपने से उल्टे स्वभाव वाले को इंसान से वननेस करके चलोगे। बहन से प्यार करना बड़ा इजी है, माँ बाप से प्यार करना बड़ा इजी है। जो उल्टा चले, जो तुम्हारी बेइज्जती भी कर दे, फिर भी तुम्हें याद ना रहे। मन का धर्म है, द्वैत लेकर आता है तो कांटा चुभेगा, इसीलिए मन को चेंज करो। भगवान को वो इंसान प्यारा है जो उल्टे चलने वाले इंसान की बहुत प्रशंसा करता है, गले मिलकर उसे खिला पिलाकर वननेस करता है। यही हमारा ज्ञान है। किसी से इच्छा उम्मीद करनी ही नहीं है। करके क्यों भिखारी बनते हो, दाता बनो ना। अकेले बैठकर अपने से विचार करो, पूछो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप नहीं, पर सच्चा गुरु तुम्हारे ही अंदर बैठकर तुम्हें बताता है तुम्हारे अंदर भगवान है। तुम भगवान हो तो तुम सबको भगवान करके देखते हो। गुरुमुख नाम जपे एक बार, गुरुमुख में भगवान है। गुरुमुख से जो बात निकलती है वो हमें कैच करनी है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, गुरु हमको ये बोलते हैं। जब समझ में आ गया जगत और जगत के सब पदार्थ मिथ्या है, न तुम्हें अहंकार आना चाहिए, न तुम्हारी कोई इच्छा उठनी चाहिए, न वासना होना चाहिए, न आसक्ति होनी चाहिए। पदार्थ मिथ्या करने नहीं पड़ेंगे, पदार्थ अभाविनी हो जाएंगे। तुम कहते हो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ। तुमने कुछ भी बोला मेरे को ये पसंद है, उधर ही जाकर तुम धक्का खाओगे, जन्म जन्मांतर में आओगे। तुम मेरे सामने किसी चीज़ को पसंद करके दिखाओ तो तुम्हारा भ्रम,
तुम्हारा परमात्मा तुमसे बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि नेचुरली वहाँ वासना बन जाएगी। भगवान ने कहा हमें भगवान पसंद आ गया, हम भगवान हो गए। एज द कंपनी सो द कलर। भगवान ने कहा तुम अपने विचारों को, ख्यालों को इतना ऊपर ले जाओ, उत्तरायण में ले जाओ, पर कभी दक्षिणायन में मत आना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दक्षिणायन है। कोई कहता है मुझे आलू पसंद है, कोई कहता है मुझे टमाटर पसंद है। कोई तुम्हारी पसंद की चीज़ नहीं बनाएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा मुंह बन जाता है। तुम छोटी छोटी बातों में खुशी लेते हो। हमें छोटी छोटी बातों में खुशी नहीं लेनी है। यही है उत्तरायण। पहले खाली इच्छा होती है कि ये बंगला बहुत अच्छा है, फिर तृष्णा होती है कि ये मिले, इतने पैसे जमा करूं, ये चिंतन चलता रहता है। फिर वासना बनेगी इसमें रहने की। तुम्हारा मन करेगा कि जल्द से जल्द मैं बंगला खरीदूं और इसमें रहूं। अंदर इच्छा पड़ी है तो वो माया है ना। और अगर हमारी कोई इच्छा है ही नहीं तो माया भी नहीं है। ना इच्छा है, ना तृष्णा है, ना वासना है। मनुष्य को भगवान की खुशी नहीं है, पर छोटी छोटी बातों की बहुत खुशी है। वो उन्हें सुनकर पागल हो जाता है। ना खुशी करो, ना गम करो, ना आदत ही रखो। अपने को इन सुख दुख की बातों में जाने की के बजाय अपने मन को स्टिल रखो, क्योंकि चाहना ही है जो जन्म जन्म तक तुम्हें भटकाती है। एक चाहना हमें ब्रह्म पद से दूर ले जाती है। इसलिए कोशिश ऐसी करो, मन शांत भाव में रहो। बाकी तो सबको पता है कि हर चाहत के पीछे आहत छिपी है।